जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा आंसर चल रहा है 12th क्लास का, तो 12th क्लास का आंसर पेपर के मैं प्रश्न नंबर 6 के काखंड और खाखंड दोनों करा चुका था। तो पेपर कोड जो हमारा है 324FI है। जो पेपर कोड है हमारा 324FI है, जो चल रहा है सेट नंबर 4। तो भाई इसमें कहा है, अब क्या करते हैं हम छठे प्रश्न के गा खंड में पहुंचते हैं, क्योंकि का और खा मैंने आपको करा दिया है ना। तो भाई का और खा मैंने आपको करा दिया, तो प्रश्न बढ़ते हैं 6 के गा की तरफ। तो जो कहा गया लिखते हैं, एक व्यक्ति आपको दिया है, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। और दूसरा व्यक्ति बी यहां कितना है, 60% घटनाओं में क्या बोलता है, सत्य बोलता है। 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो उनने कहा है कि एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता, एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। भाई 5 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि 70 व्यक्ति जो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, और दूसरा व्यक्ति जो है 60% घटनाओं में सत्य बोलता है ना। तो और आपसे कहा गया है कि एक घटना में दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, यानी दोनों या तो सत्य बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे, तभी सहमत होंगे। भाई एक सत्य बोलेगा एक झूठ बोलेगा, सहमत कैसे हो, फिर तो विरोधाभास हो गया उनका। तो सहमत होने का मतलब है जो वो कह रहा है दूसरा भी वही कहेगा, यानी अगर पहला सच बोल रहा है तो दूसरा भी सच बोलेगा, तभी सहमत हुए। यानी पहला झूठ बोल रहा है तो दूसरा भी झूठ बोलेगा। तो उनने कहा है कि एक घटना में दोनों एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, माना। हम क्या करेंगे प्रश्न को हल करने के लिए, लिख लिया हमने भाई माना हमने कि E1 जो है ए के, माना E1 घटना जो है ए के सत्य बोलने की घटना है, और भाई ई डैश ए के सत्य ना बोलने की घटना है। यानी ए के सत्य बोलने की घटना को मैंने E1 ले लिया, और E1 का डैश जो सत्य ना बोलने की घटना ले लिया। तो ऐसे ही E2 क्या है, बी के सत्य बोलने की घटना है, और E2 डैश क्या है, बी के सत्य ना बोलने की घटना है। तो भाई E1 और E2 दोनों, भाई E1 सत्य बोलने की घटना मान लिया, E2 सत्य बोलने की, और दोनों उसके ना बोलने की डैश के लिए कर लिया मैंने। तो भाई आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी E1, यानी कितने प्रतिशत लोग सत्य बोल रहे हैं E1 घटना में, 70% बोल रहे हैं। तो 70% का मतलब है 70% साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाता है, यानी कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7/10 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी E1 का डैश निकालोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस के 7/10, तो 10 कितना एलसीएम लोगे, कितना हो गया 10, और 10 माइनस के 7 तो कितना हो गया, 10 में 7 गए 3/10। ठीक, फिर ऐसे ही निकालोगे प्रोबेबिलिटी E2 भाई कितना दे रखा है, बी की उधर रखी है, कितना दिया 60%, यानी 60/100 बराबर 6/10।
तो प्रोबेबिलिटी E2 का डैश निकालोगे 1 माइनस 6/10 हो गया, यानी एलसीएम लोगे 10, तो 10 में से 6 जाएंगे 4/10। तो ये प्रोबेबिलिटी E1 निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी E2 निकाल लिया, उनका डैश निकाल लिया मैंने। तो ये क्या हो गया, अब हमने क्या चाहना है, इनने कहा क्या है कि दोनों एक ही घटना में सहमत हों। तो अब देखें भाई, एक ही घटना से मैंने मान लेता हूं इसमें भी। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम कि माना ई और ई घटना जो है ए और बी दोनों के सहमत होने की एक दूसरे से, माना ई बराबर ए और बी के एक दूसरे से सहमत, एक दूसरे से सहमत होने की घटना। मैंने मान लिया कि ई जो है भाई, E1 तो पहले ए के लिए था, E1 का डैश ए के सत्य ना बोलने के लिए था, E2 बी के सत्य बोलने की घटना थी, ई डैश बी के सत्य ना बोलने की घटना थी, और ई मैंने मान लिया ए और बी एक दूसरे से सहमत होने की घटना मैंने मान ली। तो सहमत होने कितने ढंगों से हो सकती है, तो देखोगे ए और बी एक दूसरे से दो ढंगों से सहमत हो सकते हैं, दो ढंगों से सहमत हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो दोनों सत्य बोले, पहली कंडीशन क्या होगी, ए और बी दोनों क्या बोले, सत्य बोले। यदि दोनों सत्य बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 कंडीशन बनेगी। फिर अगर ए और बी दोनों झूठ बोले यानी सत्य ना बोले, तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी E1 का डैश इंटरसेक्शन E2 का डैश। यानी कंडीशन दोनों घटना कैसे होंगी, आपस में अपवर्जी होंगी। भाई दोनों घटनाएं कैसी होंगी, परस्पर अपवर्जी हैं। भाई जब परस्पर अपवर्जी हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रोबेबिलिटी E का मान निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी E क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 का डैश इंटरसेक्शन E2 का डैश, यही तो होगा। तो भाई कर देंगे। अब भाई इसको मैं लिख सकता हूं, जो परस्पर अपवर्जी घटना है तो इंटरसेक्शन E2 बराबर होगा, यानी प्रोबेबिलिटी E1 डॉट प्रोबेबिलिटी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 का डैश इंटू प्रोबेबिलिटी E2 का डैश। तो देखिए प्रोबेबिलिटी E1 का मान हमने कितना निकाला, 7/10 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 का मान कितना निकाला आपका 6/10 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 का डैश कितना है 3/10 और यहां पर प्रोबेबिलिटी E2 का डैश कितना है 4/10। तो देखिए भाई 7×42 बटे 10^100 प्लस 3×4 12/100 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 100, यहां कितना हो गया 54 हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी E बराबर कितना हो गया 0.54%। इतने प्रतिशत जो हो गया यानी 54% हो गया, यानी इसको लिख सकते हो 54% बटे 100 हटेगा 54%, यानी 54% स्थितियों में, अतः 54% स्थितियों में ए और बी दोनों एक दूसरे के सहमत होंगे। उनने यही तो पूछा है, तो एक बार आंसर तो चेक कर लो कितना दिया है भाई 0.54, बिल्कुल सही है। यानी कि या तो 54% लिख दो या फिर इसको लिख सकते हैं 0.54, ये भी लिख सकते हैं या 54% भी लिख सकते हैं, यानी जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी E बराबर कितनी हो गई 0.54, तो इसको लिख दिया 0.54, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब देखें
भाई कहने का मतलब क्या, फिर समझ लें एक बार। भाई उनने कहा है कि ए व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है और दूसरा व्यक्ति 60% घटनाओं में सत्य बोलता है, तो सत्य ना भी तो बोलता होगा कि नहीं। 60 में 40% बचा या 30% बचा, तो मैंने क्या करा, इवन घटना जो सत्य बोलने की मान ली, उसका डैश मैंने सत्य ना बोलने की मान ली। सेम काम E2 में करा। भाई 70% का मतलब 7/100% का साइन हटता है तो बटे में 100 आ जाता है, तो 70% है तो प्रतिशत का साइन हटा, बटे में 100 आ गया, 70/100 हो गया, यानी कि 7/10। तो क्या हो गया, अब डैश निकालोगे तो टैक्टा को 1 में से घटा दोगे, इसमें से कितना आ गया, 3/10, है ना। इसी प्रकार से इसमें कर लिया। तो जब उनने कहा है एक दूसरे से सहमत होंगे, तो कैसे होंगे सहमत, उसकी दो कंडीशन है, या तो दोनों सत्य बोले या दोनों झूठ बोले। सत्य बोलेंगे कंडीशन ये बनेगी, झूठ बोलेंगे तो ये बनेगी। और दोनों परस्पर कैसी घटना है, अपवर्जीय है। अपवर्जीय तो उनका इंटरसेक्शन कितना होगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 के बराबर होगा इंटरसेक्शन उनका। सेम कंडीशन लगा दिया, मान आंसर ले आए। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है, घा खंड इसका कहा है। तो प्रश्न नंबर 6 के घा खंड की ओर इन्होंने कहा, निम्न रैखिक प्रोग्रामन, निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। समस्या को हल कीजिए, हल कीजिए। फिर लिखा है निम्न व्यवरोधों, कितना दिया है भाई, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 4 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दिया गया है। तो आपसे कहा है इन व्यवरोधों के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल करना है। और इसमें और भी तो कहा है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत z बराबर 2x प्लस 3y -1 का न्यूनतम मान ज्ञात करो। भाई न्यूनतम मान निकालना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें निम्नलिखित असमीका को देखें। पहले क्या क्या दे रखी है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, असमीका नंबर 1 हो गई। माइनस का x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 हो गई। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 3 हो गई। y इज लेस देन इक्वल टू 4, ये 4 हो गई। और y इज इक्वल टू 0, ये आपकी असमीका 5 हो गई। यानी इन असमीकाओं को मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो लिखोगे निम्न असमीका के संगत समीकरण लिखने पर,
तो भाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 0, फिर माइनस का x प्लस 2y बराबर 2, फिर x बराबर 3 और y बराबर 4, y बराबर 0। तो भाई इसको नाम दे दिया मैंने 6, इसको नाम दे दिया 7, इसको नाम दे दिया 8, इसको नाम दिया 9, इसको नाम दिया 10। यानी इनको मैंने लाइन से समीकरणों में नाम दे दिए। आप देना चाहें दे सकते हैं, वरना ना दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप यहां नाम नहीं देना चाहते, यहां नाम देने वाले, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो सब जगह नाम दे दिए, अब दिक्कत नहीं होने की। अब देखें क्या करते हैं समीकरण 6 के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 6 के लिए क्या दी है, x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि x बराबर वाई। जब x बराबर वाई दिया है तो टेबल बना लो, x वाई। अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y भी 0 मिलेगा, x बराबर 2 रखूंगा तो y भी 2 मिलेगा, 3 रखूंगा 3 मिलेगा, 4 रखूंगा 4 मिलेगा, है ना। तो भाई बिंदु जो मिला आपको 0,0 2,2 मिला, है ना। तो भाई मैं ग्राफ भी बनाता जाता हूं साथ में। ये बीच में क्या है, 0,0, भाई 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 3 4, ये एक काम करो थोड़ा और फास्ट में ले लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से ले लिया। भाई x बराबर 0 y बराबर 0, तो यानी कि जो रेखा जाएगी ऐसे जाएगी 0,0 से। ठीक, इस प्रकार से ये कौन सी असमिका है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका नाम लिख दिया मैंने यहां पे, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दे रखी है ना। अब देखें समीकरण 7 के लिए, समीकरण 7 क्या, माइनस का x प्लस के 2y बराबर 2 है। अब इसमें देखें, इसके लिए टेबल बना लेते हैं, x y। अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर क्या मिलेगा, -2, और x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर मिलेगा 1। तो बिंदु मिला -2,0, यानी x अक्ष पर -2 और y पे 0, ये हो गया -2,0। और दूसरा बिंदु 0,1, यानी x पे 0 y पर 1, x पे 0 y पर 1, ये मिला। यानी इससे होकर जाने वाली रेखा खींच दो इस प्रकार से। ठीक, खींच दी, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, है ना। अब उसने क्या कहा है कि अब दूसरी जगह कितनी है, x बराबर 3, तो x बराबर 3 तो आपका ये आ गया, इस पे लाइन खींच दो, ये है x बराबर 3। ठीक, x बराबर 3 खींच दिया। फिर क्या, y बराबर 4, तो y बराबर 4 कहां, ये रहा, इस पे लाइन खींच दो, ये हो गया। ठीक, तो ये खींच दी, ये क्या है, y बराबर 4 है, ये क्या है, x बराबर 3 है। तो भाई अब देखें, अब क्या करेंगे, 0,0 असमिका किसमें रखोगे, एक में, एक में रखने पर, भाई 0 रखा, 0 रखा, 0 को मान 0 के बराबर है, संतुष्ट कर रहा है, 0 में रखने पर असमिका को संतुष्ट करता है, अतः
मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा। यानी ये वाली रेखा जो है पहली असमिका ये गई ना, तो नीचे की ओर, तो भाई ये आ गया भाग, है ना, ये नीचे वाला आ गया। तो नीचे वाला पूरे को ना करके मैं उतना ही भाग ले लिया। अब फिर से 0,0 असमिका 2 में रखने पर भाई जब 0,0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 के 2 से बड़ा होता है नहीं ना, तो छोटा होता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, संतुष्ट नहीं करता है। तो असमिका को रखने पर असमिका को संतुष्ट नहीं करता है, तो ऊपर की ओर क्या होगा, छायांकित होगा। तो ऊपर की ओर देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही ना, तो ये लाइन ये गई इसके ऊपर, यानी कि इधर की ओर ये, तो ये क्या है, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक, इसमें ऊपर की ओर हो गया। अब देखें, अब ये क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 3, x का मान क्या है, 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा क्या है, ये रहा, यानी इसके दाईं ओर। तो ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा इधर को हट गया, है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूं, है ना, इस प्रकार इसको थोड़ा सा ऐसे मिले कि पता चले। हाँ, ये 3 है, ठीक है, ये है। तो भाई x बराबर 3 है, तो जब x बराबर 3 दिया है, x बराबर 3 कहां जाएगा, x बराबर 3 ये रहा, ठीक, इसके दाईं ओर, क्योंकि ज्यादा है ना इधर की ओर। अब y का मान 4 दिया है, तो y का मान 4 से क्या कम है, इसके नीचे की ओर, तो ये वाला, यानी आपको छायांकित भाग मिल रहा है, सिर्फ ये मिल रहा है, ये वाला भाग। अब इसका देखो x बराबर तो यहां 0.3 दिया है, तो दूसरा पॉइंट y यहां पर कितना होगा, तो ये जो क्रॉस कर रहा है किससे कर रहा है, इस वाली रेखा से, यानी x बराबर 3 आप कहां रखेंगे, तो देखें x बराबर 3 को समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखोगे, यानी कि माइनस का x प्लस के 2y बराबर कितना है, 2 दिया है, तो x का मान मैंने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, तो 3 को उधर लेके जाओ, 2y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर 5/2 आ जाएगा। तो यहां पे 3,5/2 मिल गया, ठीक। अब ये लाइन कितनी है, 4 है, तो ये पॉइंट तो यहां पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो जब ये 4 हो गया, तो दूसरा पॉइंट यहां पे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4, है ना। तो क्योंकि जब x, ये देखो ये वाला पॉइंट किससे क्रॉस हो रहा है, इस y लाइन से क्रॉस हो रहा है, इस y लाइन से क्रॉस हो रहा है, तो x बराबर 4 कहां रखोगे, समीकरण 6 में रखने पर, भाई y बराबर 4 रखो, सॉरी, क्योंकि ये जो है y बराबर तो है 4 ही है, तो y बराबर 4 रखोगे समीकरण किसमें, तो जब y बराबर 4 रखोगे आप इसमें समीकरण 6 में, तो x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 4, तो यहां बिंदु मिला 4,4, ऐसे ये है 4, तो दूसरा कितना मिलेगा, जब ये किससे क्रॉस कर रहा है, सेकंड से। अब क्या करोगे, रखोगे x बराबर 4 समीकरण 7 में रखने पर, तो समीकरण 7 में रखोगे तो कितना बनेगा, तो समीकरण 7 में रखने पर, तो देखिए x का मान -4 प्लस y का मान रखना, सॉरी y का मान तो है, मिस्टेक हो रहा है, y बराबर 4 है, तो माइनस का x प्लस का 2, y का मान 4 बराबर कितना है, 2, तो माइनस का x प्लस 2 चौक कितने होगा, 8 बराबर 2, 8 को उधर लेके गए, तो माइनस x बराबर माइनस के 8 प्लस के 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां बिंदु कितना मिला, ये 4,6 मिला। तो ये 4,6, ये 4,4 है, ये 3,5/2 है
है ना। तो ये बिंदु मिल गए आपको, 3 बिंदु मिल गए। तो भाई अब क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, है ना। ये डायग्राम बना ही लिया आप लोगों ने, समझ गए होंगे। तब मैं अब इसको रखो, स्पेस कम है। देखिए अब आपने मान निकाल ली है। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए होंगे भाई, हमें निकालना न्यूनतम मान किसका, अब हमें चाहिए कोणीय बिंदु। देखिए क्या कर लेते हैं, कोणीय बिंदु। आपको किसका मान निकालना है, z बराबर कितना दिया, 2x + 3y -1 पर। तो भाई देखिए निकाल देते हैं। भाई आपके पॉइंट कौन कौन से थे, 3,5/2 था पहला। तो z बराबर 2 × 3 + 3, 3 × 5/2 -1। तो z बराबर 3 दूनी 6 हो गए, प्लस 3 पंजे 15 हो गए, और भाई 6 ये कितना हो गया, 15/2 -1। तो 6 में से 1 गया, 5 बचा, 5 + 15/2 एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2, 15, 5 दूनी 10 और 15 25/2 आ गया। फिर दूसरा बिंदु कितना था, 4,4, है ना। तो 4,4 था, तो z बराबर 2 × 4 + 3 × 4 -1। 2 चौक 8 हो गए, 3 चौक 12 हो गया, -1। 12 8 20, 20 में से 1 गया, 19 आ गए। फिर दूसरा बिंदु कितना था, 4,6, सॉरी 6,4, भाई 6,4 था, क्योंकि x का मान 6, y का मान 4 है। तो देखिए z बराबर रख दो, 2 × 6 + 3 × 4 -1। 2 छंग 12 और 3 चौक 12 -1, तो 12 24 में से 1 गया, 23। तो न्यूनतम मान कितना आ गया, 25/2। तो लिख दोगे न्यूनतम, तो इसका आंसर लिख दोगे अतः 3,5/2 पर न्यूनतम मान 25/2 है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा ध्यान लगाना है। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया, थोड़ा समय बच जाए। तो भाई दिया हुआ है समतलों r वेक्टर i + j + k बराबर 6, और r वेक्टर बराबर इतना दिया है, प्रतिच्छेदन बिंदु और बिंदु 2,2,1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। यानी ये समतल से प्रतिच्छेदन बिंदु और जो बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मान लेंगे कि माना दिए गए, क्या लिखेंगे, माना दिए गए, भाई इन्हें यही तो कहा है, समतलों के प्रतिच्छेदक बिंदु और 2,2,1 से जाने वाले। तो माना दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन, माना दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण क्या बनेगा, देखें, r वेक्टर डॉट i वेक्टर + j + k, 6 को इधर ले आओ, -6, फिर क्या आएगा, फिर आएगा प्लस, क्या होगा, लैम्डा, फिर r वेक्टर डॉट 2i + 3j + 4k -5 = 0। तो भाई ये लैम्डा पूरे के इनटू में रहेगा, यही तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमने r वेक्टर यहां भी है, यहां भी है, r वेक्टर दोनों से निकाल लेंगे कॉमन, है ना। तो देखें r वेक्टर मैंने दोनों से निकाल लिया कॉमन, क्या बचा, i यहां भी है, यहां भी है, और लैम्डा के अंदर गुणा कर देनी है। तो देखें कितना बचा, 1 + 2 लैम्डा, और i मैंने लिख दिया ये, और r क्या है, पूरे के इनटू में ये रहा। फिर ऐसे ही यहां पर देखें, j की जगह 1 प्लस यहां पर क्या हो गया, 3, लैम्डा से गुणा हो रही है लैम्डा, और क्या आ गया, j।
फिर प्लस, अब देखें यहां कितना 1, यहां कितना है +4 लैम्डा, और यहां कितना आ गया के। भाई इनके इनटू में तो आर वेक्टर दिया हुआ लिखा हुआ, ब्रैकेट बंद कर दी मैंने। अब यहां क्या बचा -6, और यहां क्या बचा -5 लैम्डा, क्योंकि लैम्डा तो पूरे के इनटू में है, बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखें तो आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर ब्रैकेट में 1 + 2 लैम्डा आई प्लस 1 + 3 लैम्डा जे 1 + 4 लैम्डा के, तो बराबर कितना हो गया 6 + 5 लैम्डा। समीकरण नंबर 1 हो गई। भाई समीकरण नंबर 1 हो गई, ये मैंने लिख दिया। अब देखें, अब लिखेंगे कि बिंदु 2,2 1, तो बिंदु 2,2 1 का स्थिति बिंदु निकालो, स्थिति सदिश। बिंदु 2,2 1 का स्थिति सदिश कितना होगा 2i 2j, और कितना हो गया प्लस का k हो गया। भाई 2i + 2j प्लस का 2k हो गया बिंदु 2,2, 1 का स्थिति सदिश। अब इतना हो गया। अब ये इस बिंदु से समतल होके जाएगा तो उसको संतुष्ट करेगा। तो देखो बिंदु 2,2 1, बिंदु 2,2, 1 से समतल सदिश होकर जाता है तो इसे क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो रख दो ना। तो भाई इसके किसकी जगह रखोगे आर वेक्टर की जगह, ये आर वेक्टर का मान ही तो है। तो हम देखें समीकरण 1 में, तो ये संतुष्ट करेगा। तो आर का मान ये कहोगे समीकरण 1 में, तो आर का मान लगा दो 2i + 2j + k, लगा दिया आर का मान। भाई 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा आई ये आ गया, 1 + 3 लैम्डा जे ये आ गए, 1 + 4 लैम्डा के ये आ गया। भाई लगा दिया मैंने आर का मान, और बराबर में क्या है 6 + 5 लैम्डा। जब आई की आई से इंटू होगी तो 1 हो गया, 2 की इंटू हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 1 + 2 लैम्डा, फिर 2 की इंटू हो जाएगी 2 × 1 + 3 लैम्डा प्लस 1 1 + 4 लैम्डा बराबर 6 + 5 लैम्डा। तो 2 की इंटू करो, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 2 = 4 लैम्डा हो गए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 लैम्डा हो गए, 1 4 लैम्डा हो गया बराबर 6 + 5 लैम्डा। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 लैम्डा, 5 को ले आओ -5 लैम्डा, 2 2 4 और 1 5 प्लस के 5, ये इधर आ गया -6 बराबर 0। 14 में से 5 गए, कितने बचे 9 लैम्डा बचे, 5 में से 6 गया -1 बराबर 0, यानी कि लैम्डा बराबर 1/9 हो गया। अब लैम्डा का मान कहां लगाओगे समीकरण नंबर 1 में लगा दो। भाई लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लैम्डा का मान लगाओ, ये रही। तो समीकरण 1 में लगाओगे तो देखें आर वेक्टर ऐसा ही, जब लैम्डा का मान लगा दिया आपने, देखें 1 + 2 लैम्डा का मान 1/9, तो 1 + 2/9 आई हो जाएगा, प्लस 1 + 3/9 जे हो जाएगा, 1 + 4/9 के हो जाएगा, और यहां पर 6 + 5/9 ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको रफ करता हूं। देखिए अब क्या है,
आर वेक्टर। भाई यहां पे एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 एकम 9, 9 और 2 11, 11/9 आई। फिर यहां एलसीएम लोगे 9 और 3 12, 12/9 जे हो जाएगा। यहां एलसीएम लोगे 9 एकम 9, 9 और 4 13 प्लस 13/9 के हो जाएगा, बराबर यहां एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, 9 छह कितने होते हैं 54 प्लस कितना है 5। तो देखें आर वेक्टर बराबर 11i/9, या एक काम कर लेते हैं हम, यहां से 9 को बाहर निकाल लो, 11i 12j प्लस 13k, 9 को बाहर ले लिया ये आ गया, 54 और 5 कितने हो गए 59 हो गए, 59/9। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो आर वेक्टर डॉट 11i प्लस 12j प्लस 13 के बराबर कितना हो गया 59, जो कि इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समतल का सदिश पूछा था, आपने निकाल दिया है ना। तो देखिए अगले खंड के आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 का चा खंड है कि वक्र दिया है x²/4 y²/25 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हो। पहली कंडीशन है एक्स अक्ष के क्या हो समांतर हो। दूसरी कंडीशन वाई अक्ष के क्या हो समांतर हो। तो ये आपसे कहा है कि एक्स अक्ष के समांतर हो और वाई अक्ष के समांतर हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे वक्र का समीकरण। तो वक्र का समीकरण x²/4 y²/25 = 1। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने इसे। अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का कितना हो गया 2x हो गया, बटे में 4 हो गया, y² का 2y हो गया, बटे में 25 हो गया, y का दोबारा करोगे यानी dy/dx हो जाएगा 1। ये आ गया 1 का 0 हो जाएगा। तो भाई हम क्या करें dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो गया 2y/25 ये है, dy/dx ये उधर पहुंच गया माइनस के 2x/4 या फिर माइनस का x/2 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाओगे तो dy/dx बराबर 25, 2 बटे पहुंच गया 25/4 हो जाएगा, x ये है बटे पहुंच जाएगा y। ये किसका मान है dx/dy, dy/dx का मान है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या कही है, उनने कहा है x अक्ष के समांतर हो। जब x अक्ष के समांतर होगा तो लिखोगे स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy/dx क्या होगा 0 के बराबर होगा, dy/dx बराबर 0। तो यानी कि 0 हो गया। तो देखें यानी 25/4
एक्स बटे वाई बराबर क्या हो गया 0। तो इन सबको अगर फेंक दोगे तो x बराबर क्या मिला 0। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो गया 0/4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। तो ये टर्म तो 0 हो गई, इसको उधर लेके जाओगे वाई स्क्वायर बराबर 25, तो रूट निकाल लोगे इसका 25 का, तो y बराबर प्लस माइनस के 5 आ गए। तो y बराबर प्लस माइनस के 5 आ गए तो क्या होगा, लिख दोगे आपेक्षिक बिंदु, क्या लिखोगे आपेक्षिक बिंदु कितने होंगे 0,5 व 0,-5। ये किसके लिए है, जब ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी यानी स्पर्श रेखा। अब बात आती है सेकंड कंडीशन, y अक्ष के समांतर है। सेकंड कंडीशन क्या है, y अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा लिखोगे, स्पर्श रेखा y अक्ष के क्या है समांतर है, तो क्या होगा dx अपॉन dy 0 होगा। अब dy अपॉन dx नहीं होगा, ध्यान रहे x अक्ष के समांतर होगा तो dy अपॉन dx 0 होगा, और y अक्ष के समांतर होगा तो स्पर्श रेखा dx अपॉन dy इक्वल टू 0 होगा। तो dx अपॉन dy कहां से निकालेंगे भाई, dy अपॉन dx को उल्टा कर दो dx अपॉन dy हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया इसका उल्टा, यानी कि 4/25 हो जाएगा, यहां y बटे x हो गया बराबर 0। तो यहां क्या हो जाएगा, y का मान कितना आएगा 0 आएगा, और y का मान 0 कहां रखोगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में जब 0 रखोगे y का मान, तो x स्क्वायर बटे 4 प्लस 0 बराबर 1 हो गया, यानी x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस के 2 आ जाएंगे। तो आपेक्षिक बिंदु कितने होंगे, तो लिख दोगे अतः आपेक्षिक बिंदु। अब x के मान प्लस माइनस हैं तो भाई यहां कितना हो गया 2,0 और माइनस के 2,0 हैं, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार छठे प्रश्न के सभी खंड कंप्लीट हो गए। बाकी आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।